से होता है कुछ, ये हमारे हिसाब से ओवल होता है जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ये। यहाँ पे सन होता है बिल्कुल एक सेंट्रल फोकस होता है। एलिप्स वैसे देखा जाए तो ये होता है, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, इसके दो फोकाई होते हैं, एक फोकस ये होता है, एक फोकस ये। तो इस तरीके का एलिप्स होता है और एलिप्टिकल ऑर्बिट ही होती है अर्थ की अराउंड द सन। तो हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं सन कहाँ पे होता है। सन एलिप्स की एक फोकस पे ही होता है। वैसे एलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे हमारा सन है यहाँ पे, और मास हमारा जो होता है अर्थ की ऑर्बिट ही जो होती है इसके ऑर्बिट में ऐसे से मूव करता है। एक चीज़ अब देखो, ये डिस्टेंस आर है, अर्थ हमारा कैसे मूव करता है, सीधा ट्रांसलेशन ऐसे से, बट क्या होता है अर्थ ऐसे रिवॉल्व करते हुए मोशन करता है, अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में कंप्लीट करता है और अर्थ के चारों साइड में 365 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसमें दो मोशन होता है, एक तो सर्कल अपने सेंटर पे मूव कर रहा है और एक ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग। यानी कि पहला मोशन, पहला रूल इसने ये बताया था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो आज हम बात करने के ग्रेविटेशन का ये पहला लेक्चर है जिसमें सबसे बेसिक्स आज हम बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। वैसे ग्रेविटेशन आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, होता क्या है ग्रेविटेशन एक प्रोसेस होता है, फेनामेना है, जिसमें दो मास के बीच में एक फोर्स लगता है। तो दो मास के बीच में एक फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें से सबसे बड़ा मोमेंट ये होता है कि जैसे कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और किसी एक्सिस के अराउंड में या किसी दूसरे प्लैनेट्स के चारों साइड में मूव कर रहे हैं, तो उनका प्लैनेटरी मोशन किस तरीके से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे हम केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। केपलर्स ने 3 नियम बताए थे। पहला उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि अर्थ और सन के बीच में किस तरीके का मोशन होता है, तो उन्होंने बताया था कि ये एक है इलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्स होता है ये। वैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो एलिप्स है ये। इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, और ये जो ऑर्बिट बन रही है इसमें अर्थ ऐसे से मूव कर रहा है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि सन एक ही है, तो एक फोकस पे हमारा सन होता है और जो ऑर्बिट होती है ऑर्बिट में अर्थ होता है इस सब पे, और यहाँ पे सन है, और अर्थ जो है इसी ऑर्बिट से मूव कर रहा है। अर्थ किस तरह के मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है या रोटेशन हो रहा है या दोनों हो रहा है या रिवॉल्विंग हो रहा है, क्या कर रहा है ये। तो अर्थ का जो मोशन होता है यहाँ पे रिवॉल्विंग होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व का मतलब ये होता है कि ये अपनी एक्सिस में भी मूव कर रहा है, ऐसे 24 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेता है और आगे भी बढ़ रहा है। तो रोटेट करते हुए ये एक तरह का देखा जाए तो इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, एक तरह का रोलिंग मोशन। इसी को बोलते हैं रिवॉल्व करना। जब अपनी एक्सिस पे ऐसे से मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं रिवॉल्व। तो अर्थ जो होता है सन के चारों साइड में रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है और उसकी ऑर्बिट कैसी है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये तो उन्होंने पहला बताया था। दूसरा यहाँ पे पार्ट बताया था कि जो टाइम पीरियड है अर्थ का टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस है सन से उसके r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी कि अगर हम यही फिर से बनाएंगे डायग्राम, तो ये है सन और ये है r, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है t और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r होता है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर अर्थ आ गया, तो अब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड और ये अर्थ r तो हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एक एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सन। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे
इस तरीके से यहाँ पे जब टी स्क्वायर को हम प्रोपोर्शनल में लाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4π² इंटू आर क्यूब। ये कैसे आएगा इसको हम बाद में प्रूफ करके बताएंगे। ये होता है। अच्छा, इसमें तीसरा क्या होता है, यहाँ पे तीसरा पार्ट ये होता है कि अर्थ स्वीप इक्वल एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट पहले, अर्थ स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हम बना रहे हैं यहाँ पे, और अर्थ सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे है। थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, मान लेते हैं टी टाइम में, तो कितना एरिया स्वीप किया है, ये पूरा का पूरा एरिया होगा स्वीप्ड एरिया। अगर यही अर्थ यहाँ पे आ जाए मान लो यहाँ पे, तो इसी टी टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इस टी टाइम इंटरवल में यहाँ पे इतना एक्स गया है तो यहाँ पे क्या इतना ही एक्स होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो एरिया होगा ये इक्वल होगा। ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होते हैं। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या लग रहा होगा, ये डिस्टेंस तो कम है बट ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है और ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है। तो जब सन से यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, और जैसे ही डिस्टेंस यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो उतने ही सेम टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ये ज़्यादा कवर करेगा। यही रूल होता है यहाँ पे, इक्वल एरिया स्वीप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी फार्मूला हम डिराइव करेंगे किस तरीके से क्या कैसे होता है ये सब चीज़ें।